अब हमारा टॉपिक ले रहे हैं हम रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखो, रियल फ्लो जो है हम टू सेक्टर इकोनॉमी में समझेंगे, है ना। अच्छे से समझने के लिए ध्यान से देखो। रियल फ्लो टू सेक्टर इकोनॉमी में हम दो सेक्टर ले रहे हैं इकोनॉमी के, है ना। एक ले रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। ऐसा इसलिए कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर से रियल फ्लो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है ना। अब हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या चाहिए? हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या चाहिए? तो गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज जो है वो सेल करता है ना। गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो फिर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या मिलता है हाउस होल्ड सेक्टर से? हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या मिलता है? फैक्टर सर्विसेज। अभी मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाली वीडियो में कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, रेंडर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, ये इन्हें प्रोवाइड करता है। बीच में मैंने आपको याद रखने के लिए बताया नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। ये एक दूसरे को जो भी देते हैं, लेन देन चलता है, इसमें बीच में मनी नहीं आती है। याद करो पुराना वाला जो सिस्टम था, जो आपका बार्टर सिस्टम है कमोडिटी टू कमोडिटी वाला, है ना, वो भी इसमें आ रहा है कि एक कमोडिटी दे के दूसरी कमोडिटी लेना, है ना। बाकी उससे बड़ी चीज़ इसमें आ रही है कि जब पहले के ज़माने में कोई हाउस होल्ड को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता था, जैसे किसी खेत पर मजदूर ने काम करा गेहूं के खेत पे, तो पैसे देने के बजाय उसे गेहूं दे देते थे। चावल के खेत पे काम करा, चावल दे देते थे। कहीं भी वो अपनी सर्विसेज, हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था तो उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उन्हें गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता था, है ना। अब जैसे जिसकी ज़मीन होती थी तो उसको भी जो है रेंट के बदले में मनी टर्म्स में रेंट नहीं मिलता था, है ना। वो उसे भी वो जो गुड्स का प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है वो टैक्स के रूप में दे देते थे। मतलब ऐसे ही चलता था। तो ये सिस्टम आज के समय में इतना काम नहीं करता। तो रियल फ्लो जो है वो आज के समय में काम नहीं करेगा। इसके लिए आप बहुत अच्छे से पहले ही बार्टर सिस्टम वगैरह पढ़ चुके हो कि क्या प्रॉब्लम आती है रियल फ्लो में। बट हमें समझना है हमारे सिलेबस में, और है फैक्ट है कि रियल फ्लो होता है तो कैसे होता है? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में जब प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, तो उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर्स अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है। या यूं ही चक्र चला हुआ, तो जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर्स उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज देता है। मतलब यहाँ पर मनी नहीं आती है। बार बार बोल रही हूँ मैं, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में बन के आ सकता है। तो Real flow refers to the flow of factor services from the household sector to the producing sector and the corresponding flow of goods and services from the producing sector to the household sector. 3 मार्क्स में आए तो याद रखना, कभी रियल फ्लो 3 मार्क्स में आए तो आपको ये चार्ट बनाना ज़रूरी है, ये बात मेरी याद रखना, है ना। और ये एक्सप्लेन 1 मार्क में आ रहा है तो भले आप ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो, पर 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है ना। अब आते हैं हम मनी फ्लो पर। मनी फ्लो तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मनी फ्लो में क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर। अब सिंपल, हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज यदि चाहिए तो हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करेगा, यानी यहाँ पर इन्हें
प्रोड्यूसर सेक्टर से वो खरीदेगा गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी देगा इन टर्म्स ऑफ मनी। बीच में मैंने लिख दिया है इसीलिए, इन टर्म्स ऑफ मनी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करेगा, तो उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी देगा, और प्रोड्यूसर सेक्टर जब भी हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विसेज लेगा, वही फैक्टर सर्विसेज है ना, तो उसके लिए पेमेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। जैसे कि आपको पता ही है, फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसके बदले में उन्हें उनका रेम्यूनरेशन मनी की टर्म्स में देगा। इसलिए मनी फ्लो बहुत ईजी है ना। मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब वापस वही मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि फैक्टर सर्विसेज की ज़रूरत किसको होती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को होती है। किससे होती है, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को यदि वो लैंड रेंट पे लेता है तो रेंट मनी टर्म्स में देता है, यदि कैपिटल लेता है तो इंटरेस्ट मनी टर्म्स में देता है, यदि लेबर लेता है तो वेजेस देता है मनी टर्म्स में, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है वो भी मनी, है ना। तो प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, और फ्लो ऑफ मनी हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को कैसे मनी जाती है, तो परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ भी खरीदता है तो उसके बदले में मनी देता है। तो मनी तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है। आप रबर, पेंसिल, शार्पनर, पेन, कॉपी, बुक्स कुछ भी लेने जाते हो तो आप उसको पैसे दे के आते हो, ये नहीं बोलते हो कि आप हमसे कुछ सर्विस ले लो, है ना। ठीक है, इसलिए आपको बहुत समझ में आएगा मनी टर्म्स। ओके, ये देख लीजिए आप, क्योंकि ऐसा आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और अभी के अभी सिर्फ पढ़ने से लर्न हो जाना चाहिए, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फैक्टर सर्विस, और फैक्टर सर्विस के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपका हो जाएगा रियल फ्लो। और फैक्टर सर्विसेज के बदले में भी पैसा, और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पैसा, तो ये आपका हो जाएगा मनी फ्लो। ओके, ये देखो।